पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मैं 2 दिन से बेरोजगार हो गया हूँ। स्कूल के अलावा कोई काम नहीं रह गया है मेरे पास। तो फिलहाल मेरी गाड़ी का ब्रेक काफ़ी स्लो है, तो मैं उसे बनाने जा रहा हूँ। देखते हैं आज दुकान खुली है या वो भी बंद है, क्योंकि पानी के कारण काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। दुकान तो खुली दिख रही है, जाता हूँ पहले चेक करवाता हूँ। और फिर चालू हो गया चक्के का। ब्रेक शू लेते समय आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि चारों ब्रेक शू की मोटाई एक जैसी हो। कम ज़्यादा होने से ब्रेक लगने में दिक्कत आ सकती है, कम लग सकता है या फिर ड्रम गर्म हो सकता है। तो इन सब बातों को आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए ब्रेक शू को लें। जब भी आप ब्रेक शू लें तो उसे थोड़ा सा चेक ज़रूर कर लें। और रही बात प्राइस की, तो ऑनलाइन प्राइस काफ़ी अलग अलग दिखाता है। कोई बोलता है 150, 200, 300। तो ये आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, कम ज़्यादा मिल सकता है। 200 से 300 के बीच में लगभग चारों ब्रेक शू आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद जो होता है उसका फिटिंग चार्ज, मैकेनिक का चार्ज वो अलग है। मतलब ये ब्रेक शू अगर हार्ड हो गया तो नहीं पकड़ेगा, बोलो, नरम रहना चाहिए। ऐसे देखने से ठीक ठाक दिख रहा है। हार्ड हो जाने पर नहीं लगता ना। हाँ, एक बात का आपको और ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेक शू बदली करवाते हैं तो दोनों तरफ के चक्कों का बदली करवाएं। मतलब कि चारों ब्रेक शू एक साथ आपको चेंज करवाना है। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अलग अलग टाइमिंग पे ब्रेक शू अगर घिस जाते हैं तो कम ज़्यादा होने से डिस्क पर अलग अलग जोर पड़ता है। इस तरह से कोई एक डिस्क गर्म हो सकती है और एक डिस्क ठंडी रह जाती है। जिनमें ब्रेक लग रहा है जनरली वो डिस्क थोड़ा सा गर्म होने लगता है। ठीक है कि तो ये दिक्कत आती है और इस दिक्कत के कारण से फिर आपको चार्जिंग में भी प्रॉब्लम आने लगती है। चक्का स्किड करता है, वो दिक्कत अलग है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी ब्रेक शू चेंज करवाते हैं तो चारों ब्रेक शू मतलब दोनों टायर के एक साथ में आपको चेंज करवाना है। डिस्क पूरी तरह से साफ़ होने के बाद में उसमें ऑयल या ग्रीस लगाया जाता है और उसे बढ़िया से फ्री किया जाता है और उसके बाद ही उस पर ब्रेक शू बैठाया जाता है, ताकि अंदर में किसी तरह का कचरा ना रहे, स्मूथनेस बने रहे, स्प्रिंग अच्छे से काम करे और आपका ब्रेक अच्छे स्मूथ लगे। कई लोगों के ब्रेक पैर दबाने के बाद काफ़ी हार्ड लगते हैं, तो वो सब दिक्कतें इससे हट जाती है। ये देखिए इस तरह से ब्रेक शू फिट होता है। ऐसे देखने में आसान है, लेकिन ये सब काम मैकेनिक से करवाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद से अगर आपको करना है तो काफ़ी सारे इसमें आपको टूल्स लगेंगे, क्योंकि आपको चक्का भी खोलना है, ड्रम खोलना है और स्प्रिंग बैठाने हैं, रिपीट लगाने हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बारीकी हैं, और अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं। बाकी मैं प्रेफर करूँगा कि आप मैकेनिक के पास जाएं और मुफ्ती से ये काम करवाएं। अंदर की डिस्क भी पूरी तरह से साफ़ और चिकनी होनी चाहिए। समय के साथ साथ ये भी घिसा जाती है। ज़्यादा घिसाने से फिर डिस्क को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मेरे टायर की डिस्क जो है वो तो इतनी ज़्यादा घिसाई हुई नहीं है, तो इसे ही लगा रहे हैं और अब ये फिटिंग भी हो रही है। तो लगभग मेरा काम यहाँ पर हो चुका है और इस पूरे काम में मुझे खर्च आया है 500 रुपये। इसमें मुझे चारों ब्रेक शू, मैकेनिक चार्ज और 2 बुश लगे हैं इसमें। इतना सब काम हुआ है। तो भाई ने सेटिंग वेटिंग कर दिया है ब्रेक की और मेरी गाड़ी को चला के थोड़ा सा चेक कर ले रहा है कि किस तरह से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फाइनल पोजीशन में मेरी गाड़ी ठीक ठाक यहाँ से रवाना होने वाली है। गाड़ी का ब्रेक काफ़ी स्मूथ लग रहा है, पहले से काफ़ी राहत है। बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत हार्ड हो गया था, तो काफ़ी ताकत लगाना पड़ रहा था और गाड़ी सही जगह पर रुक नहीं रही थी। अभी काफ़ी अच्छा है और बढ़िया से ब्रेक लग रहा है।
और मैं पहुंच गया हूं स्कूल के पास। यहाँ से मैं बच्चे दूंगा, घर छोड़ूंगा उन्हें और फिर अपने घर जाऊंगा। हल्का हल्का पानी आया हुआ है।